श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हरतालिका तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरतालिका तीज का व्रत नारियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, सुख संपदा की प्राप्ति के लिए करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम हरतालिका तीज के 4 महा उपाय बताएंगे जो पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के हैं। यदि आप व्रत भी नहीं करते हैं हरतालिका तीज का, तब भी आप इन उपायों को कर सकते हैं, और व्रत करते हैं तब भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो उपाय है वह है शीघ्र विवाह का। यदि कोई का विवाह नहीं हो रहा है, कई वर्ष हो गए हैं, रिश्ते भी आना बंद हो गया है, तो हरतालिका तीज का अचूक उपाय है। जो भी हरतालिका तीज पर लड़का हो या लड़की उपाय कर लेता है तो पक्का 3 माह में उसका गारंटी से विवाह हो जाता है। तो आपको हरतालिका तीज के दिन, चाहे आपका व्रत हो या ना हो, यदि लड़कियां व्रत रखती हैं तब भी आप कर सकती हैं, और व्रत नहीं रखती हैं तब भी कर सकती हैं, और लड़के भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हरतालिका तीज के दिन 7 फुलेरे के दर्शन करने हैं। 7 फुलेरे कहीं पर भी बंधे हों तो वहाँ जाकर 7 फुलेरे के दर्शन करें, और एक लाल पुष्प लेना है, या गेंदे का पुष्प ले सकते हैं, पीला पुष्प ले सकते हैं। एक पुष्प लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कुंकु, रोली कुंकु जो आता है वह दोनों लगाकर जहाँ पर फुलेरा बंधा है, जहाँ पर हरतालिका तीज की पूजन हो रही है, जैसे आप 7 जगह के फुलेरे के दर्शन करेंगे तो 7 जगह आपको वह पुष्प हल्दी और कुमकुम लगा के चढ़ा देना है, विवाह की कामना कर लेनी है। यदि 7 फुलेरे आपको मिल जाते हैं तो 7 जगह कर लीजिए, नहीं तो आपको जितने फुलेरे के दर्शन हो जाते हैं उतनी जगह आप यह उपाय कर लीजिए। गारंटी से गुरुजी ने कहा 3 माह में जो भी लड़का लड़की यह उपाय करेगा उसका विवाह निश्चिंत ही हो जाएगा। दूसरा उपाय, यह उपाय संतान प्राप्ति के लिए है। संतान प्राप्ति के लिए गुरुजी ने कहा कि जहाँ पर फुलेरा बनता है, जहाँ पर हरतालिका तीज की पूजन होती है, वहाँ पर आप कोशिश करें, जिन्हें संतान नहीं है, विवाह के कई वर्ष हो गए हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप फुलेरा आप लगवा सकें। जैसे पूजन हो रही है, ऊपर पार्थिव शिवलिंग के ऊपर जो फुलेरा लगता है फूलों से बन के, वह फुलेरा आप लगवा दें। पर यदि पहले से ही वहाँ पर फुलेरा लग गया है, पहले से ही बंध गया है फुलेरा, तो आपको क्या करना है, आपको एक पुष्प, एक फूल लेना है, और फूल में आपको एक थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कुंकू लगा के उसको फुलेरे पर स्पर्श कराना है, और उसे भोलेनाथ की जहाँ पूजन हो रही है पार्थिव शिवलिंग, उस पर समर्पित कर देना है। और अपनी संतान के लिए आप दिल से बाबा से प्रार्थना कर लीजिए कि बाबा मुझे भी संतान प्राप्ति हो, ताकि मैं भी गोद में लेकर नन्हे मुन्ने को और आपको पुष्प अर्पित कर सकूं, फुलेरे के दर्शन कर सकूं। यदि आपने व्रत नहीं रखा है, और यदि आप व्रत रखती हैं तो आप यह कह सकती हैं कि मैं भी नन्हे मुन्ने के साथ आपकी पूजन करूं। गुरुजी ने कहा निश्चिंत अगली जब आएगी तीज तब तक आपके गोद में नन्हा मुन्ना बालक ज़रूर होगा। तीसरा उपाय, यह उपाय रोग मुक्ति के लिए है। किसी प्रकार की रोग बीमारी यदि आपके शरीर में लग गई है, रोग समाप्त नहीं हो रहा है, तो हरतालिका तीज के दिन जहाँ पर पूजन हो रही है, हरतालिका तीज की पूजन सब जगह होती है, तो वहाँ जाकर आपको एक बेलपत्री बाबा की शिवलिंग पर, पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। बस इतना ही सा है ये उपाय। बेलपत्री अर्पित करके आप रोग बीमारी की मुक्ति के लिए बाबा से प्रार्थना कर लीजिए। और जो व्रत नहीं रखती हैं वो भी कम से कम फुलेरे के दर्शन करने अवश्य जाएं। चौथा उपाय, गुरुजी ने कहा यह उपाय स्पेशल उन लोगों के लिए है जो व्रत नहीं करते हैं, किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाते हैं, शरीर साथ नहीं देता है, तो उनके लिए है यह उपाय। आपको 7 फुलेरे के दर्शन करने हैं, और किसी भी 7 वृक्ष की पत्ती, यदि आप 7 फुलेरे के दर्शन भी नहीं कर पाते हैं, केवल 1 फुलेरे का दर्शन कर पाते हैं, तो भी आपको 7 वृक्षों की पत्ती लेनी है। 7 वृक्ष, आप एक बेलपत्री ले सकते हैं, एक समी पत्र ले सकते हैं, एक आंकड़े की पत्ती ले सकते हैं, एक धतूरे की पत्ती ले सकते हैं, या एक पीपल की पत्ती ले सकते हैं, बेर की पत्ती ले सकते हैं, आंवले की पत्ती ले सकते हैं, कनेर की पत्ती, जो आपको 7 पत्तियाँ मिल जाए, तुलसी मैया की पत्ती को छोड़कर वे 7 पत्ती आप जितने फुलेरे आपको मिल जाते हैं, जितने फुलेरे के आप दर्शन कर लें, उन सभी फुलेरों पर आपको 7 पत्ती चढ़ानी है। यह विशेष मनोकामना पूर्ति का उपाय है। हर प्रकार की मनोकामना, आप जो मनोकामना करके यह उपाय करेंगे वह मनोकामना आपकी
शीघ्र पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि हरतालिका तीज का जो त्यौहार है वह कोई साधारण नहीं होता है। माता पार्वती ने खुद भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हरतालिका तीज का व्रत किया था और भोलेनाथ से उनका विवाह हुआ था। तो हरतालिका तीज माता पार्वती ने ही सबसे पहले किया है और भगवान भोलेनाथ की पूजन की है। उन्होंने जंगल में पूजन की थी, तो फूल पत्तियां जो उन्हें मिली थी वह अर्पित करके भोलेनाथ की पूजन की थी। इसलिए भोलेनाथ पर हरतालिका तीज के दिन 7 वृक्षों की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि माता मैया को भी 7 वृक्षों की पत्तियां ही मिली थी, तो उन्होंने पत्तियां अर्पित की, कनेर पुष्प अर्पित किए। तो आप भी ऐसे ही भगवान का विधि विधान से पूजन करें। हरतालिका तीज की आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हर हर महादेव।